नमस्कार, जोहार। झारखंड जमशेदपुर के वासियों को हमारा जोहार, समस्त देशवासियों को हमारा जोहार। आज पिछले इस होली में करीबन एक हफ्ते के अंदर झारखंड के सौहार्द को बिगाड़ने के लिए कुछ मानसिक तौर से बोला जा सकता है, मानसिक तौर के मानसिक रोगी जो भाजपा से निकल कर आ रहे हैं, झारखंड के सौहार्द को बिगाड़ने के लिए लगातार लगे हुए। 3 इंसिडेंट जिसमें दिख रहा है साफ कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह झारखंड के सौहार्द को धर्म और जाति के नाम पे रोक करना चाहती है। सबसे पहला इंसिडेंट नामकुम में 14 मार्च को नामकुम में मुंडा की एक हत्या हुई थी, जिस हत्या में मूल कारण था 2 गुट के बीच में झड़प, और इस 2 गुट के बीच में झड़प का भी मूल कारण रहा चाबी। गाड़ी की चाबी के चलते लड़ाई शुरू हुई और एक दारू दुकान पे वो लड़ाई बढ़ गई, और उसके अगला दिन वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गई कि 2 पक्ष में झड़प हुआ और चाकू और भाले से हमला करने के बाद मुंडा नामक एक युवक की वहां एक हत्या हो गई, जिस पे हमारे माननीय पूर्व केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा जी इस पे सांत्वना देने पहुंचे हैं। भाजपा के ये पूर्व केंद्र मंत्री रहे। और उसके बाद दूसरी घटना हमारी गिरिडीह जिला में हुई, जिसमें आप देखा जाए तो वहां की मैं विवरण करता हूं। एक सक्रिय गली हुआ करता था, उस गली से हमारे कुछ लोग जो होली के पर्व को बेहद शांतिपूर्वक मनाना चाह रहे थे, वैसे तरह के लोग वहां से क्रॉस हो रहे थे। लेकिन उस शांतिपूर्वक में भी कुछ लोग वहां पे ऐसे थे जो हुड़दंग नेचर के थे। वहां पे एक 5 फीट चौड़ा मस्जिद था और 28 फीट उसकी लंबाई थी, और उसकी हाइट अगर बोला जाए तो करीबन 30-35 फीट थी। इस मस्जिद के ऊपर होली के गुलाल को छींटने की कोशिश की गई, जिसके प्रतिक्रिया में मस्जिद के अंदर से दूसरे फ्लोर से कुछ लोग निकलकर वहां पे प्रतिक्रिया दिए पत्थर और डंडा से, जिसको लेके दोनों पक्ष के बीच में बहुत ज्यादा संवेदनशील मुद्दा हो गई। और देखते देखते 200 से ज्यादा गाड़ी फूका गई, दुकान में आग लग गई। आखिर इसकी जिम्मेवार कौन है? और तीसरी जो गंभीर वारदात हमारे झारखंड में हुई है, वो गंभीर वारदात हुई है आप देख सकते हो यहाँ पे बाबूलाल मरांडी जी अब उनकी विधानसभा में जहां पे वो गए और उस विधानसभा में लोगों को जाने के बाद बोल रहे हैं, जो दूसरे पक्ष में जो हिंदू लोग हैं, ये हिंदू को निष्पक्ष पुलिस के द्वारा छोड़ देना चाहिए। मरांडी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक हाथ से ताली बजती है क्या? अगर वहां पे 2 पक्ष है तो दोनों पक्ष से ही मिलकर लड़ाई हुआ होगा। क्या एक पक्ष की गलती और एक पक्ष की बिना गलती? उसमें हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं है, बात है 2 पक्ष की लड़ाई की बात है। नामकुम में भी 2 पक्ष की लड़ाई हुई है, और इसी तरह हमारे नागपुर में भी अभी जो भारत के अंदर जो घटना देखने को मिली है, वहां भी 2 पक्ष की लड़ाई हुई है। इसे कम्युनिटी वायलेंस नहीं कहा जाए, इसमें हिंदू और मुस्लिम को नहीं लाया जाए, इसमें सिख और ईसाई को नहीं लाया जाए। इसमें भारतीय जनता पार्टी की 3-4 नेता इसमें रोटी सेकने आ गए। बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी, और उसके बाद रघुवर दास जी, और पूर्वी की अभी विधायक पूर्णिमा दास जी, जो कि 48 से विधायक है। उन्होंने एक बयान में दरमियान बोला कि मुगलों के वंशज से आते हैं इरफान अंसारी। हाँ, मुगलों के वंशज। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये पूर्वी 48 की जो विधायक पूर्णिमा दास जी है, ये भारतीय जनता पार्टी के तो खुद एक रबर स्टैंप है। इनकी राजनीतिक क्वालिफिकेशन क्या है? इनकी राजनीतिक क्वालिफिकेशन यही है कि पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और पूर्व में उड़ीसा के राज्यपाल रहे रघुवर दास की ये बहू है। यही उनकी राजनीतिक है। जो खुद परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, वो लोगों को आके अब समझा रहे हैं कि अबुआ आवास योजना पे ये क्वेश्चन मार्क है, इरफान अंसारी मुगलों के वंशज है। तो पूर्णिमा दास जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नागपुर में अभी जो कम्युनल राइट हुई थी, ये हिंदू और मुसलमान के चलते ही देखने को मिला। और हमें सारे लोगों को, झारखंड की जितनी पार्टी है, सब लोगों को यह जानने को अब प्रतीत हो रहा है कि भाजपा का काम है झारखंड के सौहार्द को बिगाड़ना, और हम झारखंड के सौहार्द को किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में बिगड़ने नहीं देंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस मुद्दे के ऊपर निशिकांत दुबे, जो कि गोड्डा दुमका साइड से रहने वाले हैं, वहां के जो विधायक, वहां के जो सांसद है, उन्होंने बोला एक बात कि बांग्लादेशी मुसलमानों के घुसपैठ
घुसपैठ के चलते ये घटना हमारे झारखंड में गिरिडीह में और सब जगह घट रही है। पहले तो मैं निशिकांत दुबे जी को बताना चाहता हूं कि आप अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है वो मानसिक रूप से बेलगाम हो गए हैं, उनके ऊपर लगाम कोई नहीं है। आपकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। अगर आज देश के अंदर कुछ भी हो रहा है तो उसमें आप औरंगजेब ले आ रहे हैं, उसमें आप मुगल ले आ रहे हो, जबकि औरंगजेब अकबर के टाइम पे महामंत्री जो उनके हुआ करते थे वो हिंदू हुआ करते थे। उस समय दो राजाओं की लड़ाई होती थी। आप आज के जो भाजपा सरकार पूरे भारत में, पूरे झारखंड में, जो पूरे केंद्र में चल रही है, ये सरकार ये साबित करना चाह रही है कि ये हिंदू और मुस्लिमों की लड़ाई है। साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड के सौहार्द को इस तरह नहीं बिगाड़े। ये हिंदू मुस्लिम की नहीं, ये दो गुटों की लड़ाई है और इस दो गुटों की लड़ाई में पुलिस को अपने काम करने दे, पुलिस को अपने अधिकार से चयन करने दे, देखने दे कौन गलत है कौन सही है, और वो उसके बाद उसको सजा मिलेगी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, इससे मायने नहीं रखती है। मायने ये रखती है जो रघुवर दास जी जो कि राजनीतिक संन्यास के मुकाम पे अभी खड़े हैं, राज्यपाल से उनकी वापसी होने के बाद आज पूरे झारखंड में ये सवाल उठ रही है क्या वो राजनीतिक संन्यास लेने वाले हैं। और ये भी एक सवाल उठ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष अभी तक घोषणा नहीं हुई है, जिसके दरमियान बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी, रघुवर दास भी अपना अपना राजनीतिक कार्ड फेंकने जा रहे हैं गिरिडीह में, नामकुम में, रांची में, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई है। भाजपा का ये हाल पूरे झारखंड में, प्रदेश में हो गया है कि सरकार 3 महीना बाद, भाजपा के गठन होने के 3 महीना के बाद भाजपा का चुनाव, माने उसको बोला जाता है विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी को अपोजिशन ऑफ लीडर चुना गया, और अभी तक फिलहाल प्रदेश के कोई नेता को, प्रदेश अध्यक्ष को नहीं चुना गया। और ये प्रदेश अध्यक्ष के चयन के दौर में